आज के सेशन में यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंग्लिश कितनी पढ़ी है, यह फर्क नहीं पड़ता कि साल भर आपने इंग्लिश की तैयारी कितनी की है, बट फर्क यहां से पड़ता है कि आज की क्लास में मैं आपको ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं, मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो लास्ट टाइम में प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बच्चों एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी और डेट शीट आने के बाद आप जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन में मैं कोई लंबी लंबी स्पीच नहीं दूंगा, ना आपको मैं आज कोई सिलेबस बताने वाला हूं, ना मैं आपको कोई क्लास में टिप्स देने वाला हूं। अगर मैं सीधे पॉइंट टू बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो आप ये याद रखिएगा कि आज की क्लास में मैं आपको ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं, मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो लास्ट टाइम में अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट में फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए प्यारे बच्चों, आपके हर सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश में भी 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं और ये बहुत ही बच्चों एक छोटा वीडियो होगा, छोटा सेशन होगा, इसको लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बच्चों हम इंग्लिश के एक बार सिलेबस को ओवरव्यू करते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होती हैं सर, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर एक रोड मैप देख रहे हैं, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है रीडिंग सेक्शन। क्या आता है बच्चों? रीडिंग सेक्शन आता है बेटा, जिसमें हम अनसीन पैसेज को कवर करते हैं। प्यारे बच्चों, किसको कवर करते हैं? अनसीन पैसेज को कवर करते हैं रीडिंग सेक्शन में बच्चों। और इसके लिए बच्चों हमें 15 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं प्यारे बच्चों? 15 मार्क्स। इजी है सर, ठीक है। ये बच्चों एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं राइटिंग सेक्शन की बात करता हूं तो राइटिंग सेक्शन में बच्चों लेटर, एप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। कभी कभी दोनों लेटर आ जाते हैं एप्लीकेशन के साथ में, तो इनके लिए आपको मिलते हैं बच्चों 10 मार्क्स। राइटिंग सेक्शन में ही आर्टिकल आपसे पूछा जाता है बच्चों, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। यहां पर प्यारे बच्चों आपको केवल 7 डेज प्रैक्टिस करनी है। 7 दिन अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 10 मार्क्स आपकी झोली में होंगे, आर्टिकल वाले भी 10 मार्क्स आपकी झोली में होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद बच्चों सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज ग्रामर सेक्शन की। सबसे स्कोरिंग सेक्शन ग्रामर का होता है। यहां पर आप वोकैब पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इन तीनों चीजों को अगर कवर करें बच्चों तो आपको 25 मार्क्स मिलते हैं, ये आप जानते हैं। लिटरेचर की बच्चों अगर बात करते हैं तो लिटरेचर हमारी कितने मार्क्स की होती है बच्चों? 40 मार्क्स की होती है, जिसमें हम 2 बुक्स पढ़ते हैं, एक फ्लेमिंगो, एक विस्टार्स, ये आप जानते हैं। तो अब सर इनकी हम कैसे तैयारी करें सर? वोकैब को कैसे कवर करें सर जी? लेटर कैसे कवर करें सर जी? अनसीन पैसेज कैसे कवर करें सर जी? ये आपको मैं बता देता हूं फटाफट से। सबसे पहले बच्चों बात किसकी करते हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी? रीडिंग स्टडी। रीडिंग जो अपना रीडिंग सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। एवरीडे प्रैक्टिस करें बेटा। अगर आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि सर ये अनसीन पैसेज एग्जाम में आएगा, इसको पढ़ने काम हो जाएगा। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक प्रोवर्ब कही गई है और बहुत ही बेहतरीन शानदार बात कही गई है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है बच्चा। इसके बाद जब भी बच्चों आप रीडिंग सेक्शन को सॉल्व कर रहे हो, अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहे हो, तो अपना एक टाइम फिक्स करें, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं और एक ही पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं चल पाएगा। इसके बाद बच्चों वहां पर वोकैब से रिलेटेड जो 3 क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए क्या करना है आपको बेटा? वोकैब वाले क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आपको वोकैब पैसेज में मिल जाती है आंसर फॉर्म में तो लिखें, नहीं तो अगर आपको वोकैब के क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो वही लिख दीजिए। आपको आंसर लेफ्ट नहीं करना, आंसर छोड़ने नहीं है। बट अगर आप आंसर छोड़ देते हो तो यकीन मानिए आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो रीडिंग सेक्शन में इस तरह से आपको बच्चों मेहनत करनी है, जिसमें आपको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिल सकते हैं। राइटिंग की बच्चों अगर बात करते हैं तो जहां पर आप सीखेंगे लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, आर्टिकल लिखना। सबसे जरूरी बात इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि जब भी आप लेटर लिख रहे हो या एप्लीकेशन लिख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लेटर और एप्लीकेशन के फॉर्मेट को याद कर लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, इसके लिए केवल आपको 10 डेज देना है अपने पास। अपने घर में 10 डेज नहीं दे सकते, आप 7 डेज दे दीजिए, 1 वीक, ओनली 1 वीक। केवल बार बार लेटर लिखें, बार बार एप्लीकेशन लिखें, खासकर
फॉर्मेट का ध्यान रखें। और बच्चों जब आप स्पेलिंग्स वहां पर लिख रहे हो स्टार्टिंग में एंड में, तो स्पेलिंग्स बिल्कुल सही यूज करें, क्योंकि अगर स्पेलिंग्स आपकी गलत हो जाएंगी तो आपके लेटर एप्लीकेशन में मार्क्स कट सकते हैं, आर्टिकल में मार्क्स कट सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर कहां से पढ़ेंगे, मेरा वीडियो वाईटी पर है, वहां से आप देख सकते हैं, या आपने बहुत सारे सेशन मैंने लिए हैं, वहां पर से आप देख सकते हैं, आने वाले समय में सेशन होंगे वहां से देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनको एक बार जरूर पढ़ करके जाना है आपको। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट आर्टिकल की भी वही बात मैं कहूँ, फोकस करना है। जैसे कुछ ट्रेंडिंग आर्टिकल की हम बात कर सकते हैं, उन पर आपको फोकस करना है, या प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए आर्टिकल उन पर फोकस करना है। इसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, तो वहां से अगर आप पूरी तैयारी करेंगे, जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा सेशन, वहां से आप आर्टिकल अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने राइटिंग सेक्शन में इस तरह से बच्चों करना है। आगे चलते बच्चों, ग्रामर में सर कैसे कमांड करें जिससे कि पूरे के पूरे मार्क्स आ जाए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें बेटा, कोई भी कुछ भी कहे, यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंग्लिश कितनी पढ़ी है, यह फर्क नहीं पड़ता कि साल भर आपने इंग्लिश की तैयारी कितनी की है, बट फर्क यहां से पड़ता है कि अब आपने इंग्लिश कैसे पढ़ी है और लास्ट टाइम आपने अपने इंग्लिश को कैसे तैयार किया है। तो उसके लिए ग्रामर आपने कितनी पढ़ी है डजंट मैटर, बट ग्रामर में आपने प्रैक्टिस कितनी करी है ये मायने रखता है। अभी भी टाइम है, 10 डेज ग्रामर को देना है, ईच एंड एवरी डे 2 आवर्स अपनी ग्रामर के लिए फिक्स करना है। सारे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बच्चों आपसे पूछे गए। ठीक है बेटा, इसके लिए क्या करना होगा आपको बताया वही बात, पीवाईक्यूएस जरूर सॉल्व करने हैं बेटा। वो कैब में क्या करना है, प्रत्येक दिन आज से अभी से एवरी डे आपको 10 वर्ड्स लर्न करने हैं बेटा। कितने वर्ड्स लर्न करने हैं, 10 वर्ड्स। एटलीस्ट वो वर्ड्स तो आपको लर्न करने ही करने हैं जो प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछे गए, पिछले 5 साल की सारी वो कैब आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपका ग्रामर सेक्शन मजबूत होगा। अब मैं बोनस टिप्स की बच्चों बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, बोनस टिप्स की। बोनस टिप्स की बात मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर आपको अनसॉल्व्ड जरूर सॉल्व करें विथ टाइम मैनेजमेंट। एक अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, उसमें आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, अनसॉल्व्ड सॉल्व करना है। अनसॉल्व्ड एक जाइए वहां से ले आइए, और एक अलार्म सेट कर लीजिए मोबाइल में कहीं पर भी, इतने समय में मुझे काम सेट करना है। बोर्ड की कॉपी ले आइए, वहां से पढ़िए उनको और अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, और देखिए कि एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में मेरा कितना टाइम लग रहा है। फिर दूसरा सॉल्व करिए कुछ दिन बाद। जब धीरे धीरे 2-3-4 आप अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो एक तो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, उसका कौन सा सही है कौन सा गलत है पता चल जाएगा, कैसे कॉपी लिखनी है आइडिया लग जाएगा। इससे आपको बेहतरीन बच्चों मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर टिप्स आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए बेटा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं बेटा, तो लिटरेचर में कितने कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज प्यारे बच्चों एक बार उस सेशन को आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लिटरेचर में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आने की वहां पर संभावना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, यहां पर किस फॉर्म में, आप अपने कमेंट के फॉर्म में बताइएगा प्यारे बच्चों हमें। ठीक है, और यह भी बताना है आपको कि आप किस सेशन पर वीडियो चाहते हैं, किस सेशन पर क्लास चाहते हैं, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि सर अलग अलग टॉपिक का स्ट्रेटजी बता दीजिए तो अलग अलग टॉपिक की स्ट्रेटजी बता देंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चाचा बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बोर्ड एग्जाम के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।